हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी हो रही है और जल्द ही इस बारे में एक बड़ा खुलासा किया जाएगा। ये दावा किया है कांग्रेस के राहुल गांधी ने। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि चुनाव आयोग के रवैये से आप इतने परेशान हैं तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप चुनाव का बहिष्कार कर दें, उनका जवाब था हम इस पर विचार करेंगे। सवाल उठता है कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR वाकई इस स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि कुछ ही घंटे बाद चुनाव आयोग का एक डेटा आता है। वो डेटा ये कहता है कि 98.01% मतदाता जो बिहार के हैं उसको SIR के तहत कवर किया जा चुका है और इसमें से 56 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे, ये लगभग साफ हो गया है। लेकिन खास बात यह है कि इन 56 लाख में सिर्फ 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। यानी हो सकता है कि इनमें से कुछ अवैध तरीके से वोटर बन गए हों, हो सकता है, लेकिन बाकी 55 लाख लोगों में से 20 लाख लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है, ऐसा चुनाव आयोग का डेटा बता रहा है। 28 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं और 7 लाख लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जगह के वोटर पाए गए। जब सारी तस्वीर साफ है तो फिर आखिर SIR के जरिए असली वोटर के नाम काटे जाने का डर क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर मामला कुछ और है जो पर्दे पर लोग नहीं कह रहे हैं लेकिन अंदर खाने में कुछ और है, समय आने पर उजागर होगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा। इससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लीजिए। SIR का मुद्दा संसद तक पहुंच चुका है। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष ने इस पर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष SIR को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। राहुल और अखिलेश ने SIR को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में जी, और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को वोट नहीं डालने देना चाहती और बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मिलकर के और प्रशासन के सहारे बड़े पैमाने पर वोट काटे थे। दिल्ली ही नहीं, घमासान बिहार में भी खूब दिखा। यहाँ भी विधानसभा के अंदर बाहर खूब तकरार हुई। विधानसभा के बाहर राबड़ी देवी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। सदन के अंदर काले कपड़े पहनकर आए तेजस्वी ने नीतीश को घेरा। दोनों में खूब नोकझोंक हुई। कई चुनाव हो गए, यानी हम मान ले कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? अरे भाई, जानते हो बच्चा न हो, अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। इधर जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा भवन को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बिहार अब जाग चुका है और बदलाव का टाइम आ गया है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक मार को। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। इस सियासी सरगर्मी के बीच दिल्ली में संसद की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए सरकार विपक्षी नेताओं पर प्रहार कर रही है। सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए SIR पर बेवजह
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी। हमारा विपक्ष यहाँ बिना काम का है, बिना सिद्धांत का है, कोई इसको मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है। आज बिहार का विधानसभा का चुनाव है, कल असम का है, फिर तमिलनाडु का है, तो हमारे यहाँ तो चुनाव की प्रक्रिया होती ही रहेगी। इसका मतलब है कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है उसको इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं करे। दरअसल चुनाव आयोग ने संविधान का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। आयोग ने कहा है कि नागरिकता सत्यापन की संवैधानिक शक्ति उसके पास है। इसके अलावा आयोग ने आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज की लिस्ट में रखने के सुझाव को भी अभी नहीं माना है। आयोग ने इसमें फर्जीवाड़े की बात कही है। चुनाव आयोग ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। हालांकि कोर्ट पहले ही इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताकर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। लेकिन चुनावी खींचतान की इस तैयारी के बीच बिहार में बाढ़ का कहर भी आ गया है और ऐसे में बहुत से लोग इधर से उधर हो रहे हैं। पहले से ही विस्थापन की वजह से कागज जुटाना मुश्किल रहा है। ऐसे में वोटर लिस्ट में बड़ी तादाद में वोटरों के नाम हटे हैं। सवाल है कि कैसे एसआईआर की ये पूरी प्रक्रिया विवादों के साए से हटेगी। साथ ही एसआईआर पर विपक्ष के सियासी हंगामे का मकसद क्या है और क्या सरकार जो बेवजह विरोध की दलील दे रही है उसमें कितना दम है। इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अनुप्रिया यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अभय दुबे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में सिद्धार्थ आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी ने तो खुलेआम कह दिया है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन की चोरी हो रही है और उन्होंने कहा है जोर देकर कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसका सबूत देंगे। और ये भी कह रहे हैं कि बिहार में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्गों के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी ने पहली बात तो कहा नहीं है कि वो सबूत देंगे, पर प्रश्न जो राहुल जी से पूछा जाना चाहिए वो ये है कि जब इलेक्शन कमीशन बार बार उनको बुलाता है और सबूत मांगता है तब वो कहां चले जाते हैं। क्या सबूत सिर्फ कैमरा के आगे देंगे, मीडिया के आगे देंगे, बाहर देंगे? इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तब नहीं देंगे, कोर्ट बुलाएगा तब नहीं देंगे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को देश में ये कहना पड़ा कि पॉलिटिकल पार्टियां इसको आदत नहीं बना सकती कि जब आप जीत गए तब सब कुछ ठीक है और आप हार गए तब इलेक्शन कमीशन खराब है या प्रक्रिया खराब है। ये देश की सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इतने हल्के बयान और इस प्रकार की हल्की राजनीति राहुल गांधी को नहीं करनी चाहिए। ये पहली बात। दूसरी बात, जब सेम चीज कहीं और होगी तब राहुल जी को दिक्कत नहीं होगी, कहीं और हो रही है तो दिक्कत है। 22,50,000 वोट तेलंगाना में काट दिए गए चुनाव से पहले। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक शब्द नहीं बोला, कोई आंदोलन नहीं, कोई मीडिया में बाइट नहीं। इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया था, प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, तब क्यों नहीं आपकी ये बात आई? आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वायनाड के अंदर 7.7% वोट बढ़ गया, तब आप क्यों नहीं बोले? केरला के अंदर 10 लाख वोट बढ़ गया, तब आप क्यों नहीं बोले? कभी वोट बढ़ने से समस्या है, कभी घटने से समस्या है, कभी समस्या है ही नहीं। अगर यही एजेंडा राहुल गांधी का और उनकी पार्टी का है और किसी भी प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई कंक्रीट खामी ना बता पाना, पर उसके खिलाफ, उसके चारों ओर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना और इसकी तैयारी कर लेना कि अगर हम चुनाव में हार जाएंगे तो हमारे पास एक अंग्रेजी में शब्द होता है स्केपगोट, हमें किसी को बलि का बकरा बनाने का मौका मिल जाए। हार गए तो कह देंगे कि चुनाव आयोग से दिक्कत थी, जीत गए तो कह देंगे कि हमारी जीत थी। अगर यही आपका तरीका है तो ये लोकतंत्र के लिए घातक तरीका है। कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी को, विपक्ष के सभी दलों को अपनी भूमिका को और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज विपक्ष की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर किसी प्रकार की कोई कंक्रीट इशू आपको लग रहा है कि जिनके नाम काटे गए, तो नामों को काटने की इस प्रक्रिया के अंदर 1 लाख बीएलओ, 4 लाख वॉलंटियर और 1.5 लाख बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स। वो किसके हैं? वो आप ही के तो हैं। वो 12 पॉलिटिकल पार्टियों के हैं जो शामिल है इलेक्शन कमीशन के साथ इस पूरी प्रक्रिया में। ड्राफ्ट लिस्ट बाहर आएगी, आप आकर के कहिए कि ये नाम गलत कटा, ये नाम जीवित है, इस नाम को कैसे काट दिया गया, तब तो कोई बात हो।
पर प्रक्रिया चल रही है, उसको पहले संदेह के घेरे में डाल दें ताकि अपनी हार की तैयारी हो सके और नीरज तिगरा मिश्रा फोड़ने जी, के लिए हमारे पास कोई जगह बचे। मुझे लगता है ये गलत है। ठीक है।